नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। हरियाणा से लेकर देश भर में राजपूत समाज के लोग जोधा अकबर टीवी सीरियल को लेकर अब लामबंद हो रहे हैं। राजपूत समुदाय पिछले काफी समय से इस धारावाहिक का विरोध कर रहा है और सड़कों पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर कर चुका है। राजपूत समाज की यह दलील है कि टीवी सीरियल में उनकी संस्कृति, रीति रिवाज को गलत अंदाज में पेश किया गया है, जो उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं है। आखिरकार जोधा अकबर विवाद गहराया और राजपूत समाज ने 18 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर संसद का घेराव करने की चेतावनी दी है। यानी जोधा अकबर विवाद अब चरम पर है और इसी पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, इस विवाद को खंगालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ कुंवर सूरजपाल अम्मू जी मौजूद हैं। कुंवर सूरजपाल अम्मू राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के। आमतौर पर बड़े शांत रहते हैं, व्यवसायी हैं, होटलियर हैं, मशहूर हस्ती हैं, लेकिन इस विवाद ने उन्हें इतना परेशान कर दिया कि दरअसल इसका झंडा अम्मू जी ने ही उठाया हुआ है। हमारे साथ जाने माने अभिनेता हरीश कुमार स्टूडियो में हैं। हम अपने दर्शकों को ही बता दें कि हरीश कुमार ने हिंदी फिल्मों में प्रेम कैदी जैसी फिल्म की है, कुली नंबर 1, तिरंगा में भी दर्शकों ने इन्हें देखा होगा। इसके अलावा जेंटलमैन और रावण राज जैसी फिल्में भी हरीश कुमार ने की हैं। मशहूर निर्माता निर्देशक शकील नूरानी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। शकील नूरानी ने जोरू का गुलाम, बड़े दिल वाला, विष्णु देवा और श्रीमान आशिक, याद होगी हमारे दर्शकों को, सैफ अली खान को लेकर नूरानी साहब ने श्रीमान आशिक बनाई थी। इसके अलावा और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजपूत समुदाय अब जोधा अकबर धारावाहिक के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। राजपूत नेताओं के मुताबिक 18 अगस्त यानी कल होने वाले इस प्रदर्शन में कई सांसद भी हिस्सा ले रहे हैं। यानी कल का दिन यह तय करेगा कि इस धारावाहिक का भविष्य क्या होगा। सूत्रों के मुताबिक जो खबरें आ रही हैं वो ये कि क्षत्रिय महासभा की बात एकता कपूर तक पहुंची है और एकता कपूर अब यह कहने को तैयार है कि वो इस धारावाहिक का नाम बदलेंगी, वो इसके कैरेक्टर्स में परिवर्तन करेंगी। लेकिन क्षत्रिय महासभा इस धारावाहिक को बंद करने से कम पर कतई तैयार नहीं है। राजपूत समाज करेगा प्रदर्शन। 18 अगस्त को राजपूतों का हल्ला बोल, जंतर मंतर जाम करने की अपील, जोधा अकबर सीरियल के खिलाफ प्रदर्शन। जोधा अकबर सीरियल के खिलाफ राजपूत समुदाय का गुस्सा रह रहकर फूट रहा है। अब राजपूत समुदाय के लोग 18 अगस्त को दिल्ली की जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। बहुत विशाल प्रदर्शन। राजपूत नेता वेदपाल तंवर कहते हैं कि इस प्रदर्शन में राजपूत समुदाय के अलावा कई बड़े नेता शामिल होंगे और जोधा अकबर सीरियल के खिलाफ जोरदार तरीके से आवाज बुलंद की जाएगी। हमने इस देश की खजाने के लिए देने का काम किया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संघर्ष समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज हम 18 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर पे जा रहे हैं। पूरे देश का क्षत्रिय आएगा और आर पार की लड़ाई लड़ेगा। अब बहुत हद हो गया है और अपमान की घूंट हमने बहुत पी ली है। इस देश के जो हुक्राम बैठे हुए हैं उनका हम 18 तारीख को दिल्ली के संसद को घेरने का काम, हम पहले जंतर मंतर पर इकट्ठे होंगे और फिर संसद का घेराव करेंगे 18 तारीख को। हम जो लोग हमारा समर्थन नहीं करते, इस मुद्दे के साथ हमारे साथ नहीं है, सांसद व विधायक, हम उनको गाँव में नहीं घुसने देंगे, उनका पूर्णतः विरोध करेंगे और बहिष्कार करेंगे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू के मुताबिक एनसीआर के कई सांसद इस प्रदर्शन का समर्थन करेंगे। सूरजपाल सिंह अम्मू कहते हैं, जिन राजपूत नेताओं ने जोधा अकबर सीरियल के खिलाफ आवाज नहीं उठाई है, उन्हें अब राजपूत बाहुल्य गांवों में जन समर्थन नहीं मिलेगा। देश की आज़ादी से अब तक फिल्मों और सीरियलों के माध्यम से जो क्षत्रिय समाज की, राजपूत समाज की छवि को धूमिल करने का प्रयास बॉलीवुड के द्वारा लगातार किया जा रहा है, उसके विरोध
के लिए हम लोग जंतर मंतर पर 18 तारीख को प्रातः 11 बजे अपना ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं। राजपूत नेताओं के मुताबिक टीवी सीरियलों और फिल्मों में उनके समाज के खिलाफ चलाए जाने वाले कंटेंट पर रोक लगानी चाहिए और इसी मुद्दे को लेकर राजपूत समाज प्रदर्शन कर रहा है। गुड़गांव से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। यानी जोधा अकबर धारावाहिक को लेकर कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल दिल्ली के जंतर मंतर पर ऐतिहासिक प्रदर्शन की तैयारी है। क्षत्रिय महासभा जो बात कह रही है उसके मुताबिक चर्चा की शुरुआत हम कुंवर सूरजपाल अम्मू से ही करना चाहेंगे। प्रवक्ता है राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा के। अम्मू साहब, बहुत सारे धारावाहिक आप लोगों ने देखे, लेकिन जोधा अकबर ने आपको इतना परेशान कर दिया कि आपने इसके विरोध का झंडा उठा लिया। आखिर किस बात से आप लोगों में, पूरे समाज में बहुत नाराजगी है? राजीव जी, मुझ अकेले को अगर परेशान किया होता तो मैं शायद इसको थोड़ा बहुत बर्दाश्त करने की कोशिश करता, परंतु इसको पूरे देश को इस सीरियल ने, और इस सीरियल ने ही नहीं, देश की आज़ादी से अब तक फिल्मों और टीवी सीरियलों के माध्यम से राजपूत समाज को अपमानित करने का काम बॉलीवुड लगातार करता आ रहा है। विषय जहाँ तक जोधा अकबर का है जी, अगर मैं कहूँ कि इतिहास नाम की चीज ही नहीं है, जोधा अकबर नाम का कोई एपिसोड ही नहीं है हिस्ट्री के अंदर, उसको जबरदस्ती तोड़ मरोड़ कर, उस पर मक्खन लगाकर, उस पर नमक मिर्च मसाला लगाकर, ये जिस प्रकार से हिंदुस्तान के युवाओं को दिखाया जा रहा है, क्या ये हमारे इतिहास को दिखाने का तरीका है? हमारा विरोध ये है कि अगर हिंदुस्तान के इतिहास में जहाँ क्षत्रिय समाज का अपना एक स्थान है, उस स्थान को अगर कोई फिल्म प्रोड्यूसर अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ कर दिखाना चाहेगा तो निश्चित तौर पर उसका विरोध पूरा मैं ही नहीं करूंगा, पूरा हिंदुस्तान कर रहा है, और 18 तारीख को जंतर मंतर पर पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन अम्मू साहब, आप प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा के, आप बड़े होटलियर हैं, आप सजग नागरिक हैं, आप ये जानते हैं कि धारावाहिक के पहले बाकायदा ये कहा जाता है कि ये सारे चरित्र काल्पनिक घटनाओं पर आधारित हैं। क्या इससे भी बात नहीं बनती? मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या वो जो लाइन चलती है, क्या उस लाइन को सचमुच दर्शक देखता है? नहीं देखता। जिस लाइन को दिखाकर हर टीवी सीरियल वाला या फिल्म वाला बचने का प्रयास करता है, वो पहले एक सेकंड की क्लिपिंग चलाते हैं कि इस सीरियल में जो पात्र है वो काल्पनिक है, स्टोरी जो है काल्पनिक है। ठीक है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर काल्पनिक है तो उसमें इतिहास के लोगों का नाम क्यों? अकबर कौन? अकबर एक लुटेरा, एक आक्रमणकारी। उसके अगर पूर्वजों का इतिहास उठा के देखें, बाबर का, हुमायूं का, इन लोगों का अगर इतिहास उठाकर देखें तो ये भारत को लूटने के लिए आए थे, ना कि इस देश का इतिहास बनाने के लिए। अगर इस देश का इतिहास बनाया है तो क्षत्रिय समाज ने बनाया है, राजपूत समाज ने बनाया है। तो ज्यादा बड़ी आपत्ति अम्मू साहब किस बात से? क्या अकबर का नाम जोधा के साथ जोड़ा जा रहा है, इस बात से क्षत्रिय समाज ज्यादा नाराज है, या पूरे धारावाहिक में जिस तरह का कंटेंट परोसा जा रहा है वो चीज आप लोगों को ज्यादा परेशान कर रही है? जहां तक है नाम की बात, 100% नाम के ऊपर ऑब्जेक्शन था, है, रहेगा। ठीक है। परंतु जिस प्रकार से उसके अंदर डायलॉग्स बोले गए हैं, वहां पर अकबर उछलकर आता है, जमीन पर हाथ मारता है और वो कहता है कि हिंदुस्तान की सरजमी अगर इतनी अच्छी है तो यहाँ राजपूतों की बेटियां कितनी सुंदर होगी। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अकबर और अकबर के पूर्वज और अकबर के वर्तमान में जो यहाँ पर वंशज हैं, वो अपनी गिरेबान में झांक के देखें, किसी की बहन बेटी के लिए, और वो भी हिंदुस्तान की बेटी के लिए इस प्रकार के शब्द यूज किए जाए, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। ठीक है अम्मू साहब, बॉलीवुड से भी हमारे पास प्रतिनिधि मौजूद हैं। हमारे साथ हरीश कुमार जी मौजूद हैं। शुरुआत में ही हमने परिचय दिया, हरीश कुमार किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उनकी शान में गुस्ताखी होगी अगर हम बार बार उनकी फिल्मों के नाम बताएं। हमारे प्रदेश और देश के दर्शकों ने उन्हें बड़ा सराहा है, उनकी कई फिल्में सुपरहिट रही हैं। शकील नूरानी साहब हैं, मशहूर निर्माता निर्देशक हैं। नूरानी साहब, आप निर्माता निर्देशक हैं, अम्मू साहब की ये बातें आपको परेशान करती हैं या नहीं? कल भी हमने अम्मू साहब से जब हम फ़ोन पर बातचीत कर रहे थे, हमने ये पूछा था कि क्या एक कलाकार की, क्या एक निर्देशक की फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उस पर इस तरह के बयान या ये विरोध एक तरह का हमला है? नूरानी साहब देखिए, हम बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं या सीरियल बनाते हैं, वो इंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं। आज जो
हिंदुस्तान में जो आज जो गदर मचा हुआ है, कहीं प्याज के है, कहीं सेंसेक्स नीचे जा रहा है, बहुत सारी परेशानियां हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं हम इंटरटेन करें, यही नहीं कि हर हमारे इंटरटेन पे लोग रोक लगाएं, है ना, कि ये आपने गलत किया, वो गलत किया। जो गलती हो जाती है वो अनजाने में होती है, ये कोई ये बोल के लेकिन एंटरटेनमेंट अच्छे तथ्यों के साथ, अच्छी कहानियों के साथ भी तो हो सकता है नुरानी तो साहब। अच्छी कहानी है। अनजाने में गलती की होती तो मैं समझता हूँ गलती एक बार दोहराई जाती है। एकता कपूर के विषय में इतना ही कहना चाहूंगा कि वो गलती करती नहीं, गलतियां दोहराती है, गलतियों पर गलती, गलतियों पर गलती। ये अगर सिर्फ अगर उनको पैसे की इतनी भूख है, पैसे की इतनी लालसा है, तो मैं समझता हूँ पैसे कमाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। किसी समाज की और किसी देश की अस्मिता को ठेस पहुंचाने का कार्य अगर कोई करता है तो उसका विरोध हम निश्चित तौर पे हमें करना चाहिए, और ये हम करके रहे। नुरानी साहब, क्या वाकई ये सब पैसे के लिए किया जाता है? आप एक निर्माता निर्देशक हैं, आप कहानियां सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें फिल्माते हैं, उन कहानियों में कई सारे ट्विस्ट आप पैदा करते हैं। कई बार जब ऐसे मुद्दों पर बातचीत होती है तो निर्माता निर्देशक ये कहते हैं, कलाकार ये कहते हैं कि कहानी की डिमांड थी, ऑन डिमांड हमने ऐसा किया। लेकिन जो बात अब चर्चा जिस तरह पहुंच रही है कि क्या ये सब कुछ जानबूझ के किया जाता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है, जानबूझ के तो नहीं होता है, और पैसे कमाने के लिए ही नहीं होती है। एक बहुत से एक निर्माता निर्देशक जो होते हैं उनका एक पैशन भी होता है, जो उस पे लोग कोई किसी सब्जेक्ट पे फिल्म बनाते हैं। मैं आपको एक मशहूर एग्जांपल बताता हूँ, जो एक फिल्म आई थी कुछ साल पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल पे। वो एक पैशन था, उस डायरेक्टर का एक पैशन था उस फिल्म के लिए। वो फिल्म में पैसे कहाँ कमाए, पैसे गंवाए उसमें, है ना। लेकिन एक सारे हिंदुस्तान को उसने सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे वो एक तरह से उन्होंने जागृत किया था, समझे ना। तो दिस इज नॉट एवरी टाइम के पैसे के लिए ही कमाते हैं लोग। बहुत सारा बड़ी सीधा आरोप है कि चर्चा पाने के लिए, व्यूअरशिप जुटाने के लिए, पैसे के लिए इस तरह की चीजें जानबूझकर बनाई जा रही हैं। पिक्चरें महात्मा गांधी के ऊपर भी बनी, नेहरू जी के ऊपर भी बनी, और भी बनती है। मैं आपसे भाग मिल्खा भाग का एग्जाम्पल ममू साहब आपके सामने। भाग मिल्खा भाग की मैं अगर बात कहूँ तो जो भाग मिल्खा भाग बनाने में जितनी मेहनत, मैं जावेद साहब का फैन हूँ, उस परिवार का मैं फैन हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों ने जो इंडस्ट्री को दिया है उसका एक लेवल था, एक स्तर था जी। परंतु जो आज के नए जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स दे रहे हैं वो समाज में जो परोसा जा रहा है वो ठीक नहीं है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं उनसे भी एक जावेद साहब से पूछना चाहूंगा कि इतना अगर उन्होंने 200 करोड़ कमाया, 150 करोड़ कमाया, क्या जिस भाग मिल्खा भाग जो फिल्म का नाम मिल्खा सिंह के परिवार को भी, क्या वो परिवार या खेल की दुनिया जो हिंदुस्तान में जो खेल पिछड़ता जा रहा है, क्या उसमें वो सहयोग करेंगे? कैसे मान लूं मैं कि पैसे कमाने के लिए नहीं करते? ये पैसे कमाने के लिए तो कर रहे हैं। अगर इनको करना है तो सहयोग करें ना उनका। जो बच्चे झारखंड से भी हॉकी का मैच जीत के आए हैं, क्या फिर वो पैशन नहीं है जिसकी वकालत नुरानी साहब कर रहे हैं? क्या केवल पैसे के लिए कहानियां ढूंढी जाती हैं, वो कहानियां जो समाज को किसी भी तरह से अपने प्रभाव में ले सकें? ये कहना चाह रहे हैं। अकबर के विषय में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, एक लुटेरा परिवार जो भारत के अंदर आया और उसने भारत की बहु बेटियों के साथ अत्याचार किए, दुराचार किए, हिंदुओं को मार मार के मुसलमान बनने पर मजबूर किया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने हिंदुओं को मार मार के मुसलमान बनाया जी, उन लोगों को अगर हम ऐतिहासिक तथ्यों के साथ जोड़ के और अपनी बहन बेटियों के साथ अगर हम जोड़ के सीरियल और फिल्म बनाएंगे तो विरोध जारी नहीं रहेगा, हम इनको चलने ही नहीं देंगे। ये तो अभी शुरुआत है। 18 तारीख तो एक छोटा सा ट्रेलर हम दिखा रहे हैं आपको, पूरे हिंदुस्तान में इसका विरोध होगा। क्या बात कर रहे हैं, पैसे नहीं कमाने का, पैसे के लालची हैं। आपके यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ता है एकता कपूर के यहाँ, परंतु एकता कपूर के यहाँ पे क्या मिला क्या नहीं मिला, अगर किसी पॉलिटिशियन के छापा पड़ता है तो उसकी 2 घंटे क्लिपिंग चलती है आप लोगों के चैनल्स पे, परंतु एकता कपूर के यहाँ जब इनकम टैक्स का छापा पड़ा तो उसकी डिटेल आज तक किसी भी चैनल के पास जी। हरीश जी हमारे साथ हैं, अबू जी हरीश जी हमारे साथ हैं, कलाकार हैं, कई सारी फिल्में उन्होंने की हैं। हरीश जी, कलाकार के तौर पर जब आप इस तरह के विवाद देखते हैं, जब कोई फिल्म आप करते हैं, कोई सीरियल आप करते हैं और वो ऐसे विवादों में फंस जाता है, एक कलाकार की मनस्थिति क्या होती है?